सभी को नमस्कार। जैसा कि मालूम है, कल उत्तराखंड दिवस था 9 नवंबर, और हम लोग उत्तराखंड का 24वां स्थापना दिवस मना रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तराखंड बनने के बाद या उत्तराखंड के लिए जिन लोगों ने शहादत दी, जिन माँ बहनों ने शहादत दी, उनका सपना क्या था? उन्होंने क्या सोच के उत्तराखंड की नींव रखी थी? उत्तर प्रदेश से हम अलग हुए, हमने ये सोचा या हमारे लोगों ने ये सोचा, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने, कि छोटा प्रदेश बनेगा, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, रोजगार मिलेगा, शिक्षा के साधन अच्छे होंगे, स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, गांव-गांव का विकास होगा, किसानों को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इतने वर्षों में जो भी सरकारें आई, बीजेपी आई, कांग्रेस आई, जिनको भी मौका मिला, जो नेता हैं हमारे, कुछ नेताओं ने तो बहुत अच्छा काम किया है, कर भी रहे हैं। सभी नेताओं को हम नहीं कह सकते कि गलत ही हुआ है, काफ़ी कुछ हुआ भी है। लेकिन जो बेसिक था, जो बेसिक बुनियाद थी हमारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वो वहीं की वहीं है, जस की तस है। उल्टा मैं कहूँगा, जब हमारे समय टाइम में जब स्कूल हम पढ़ते थे सन 90s, उत्तराखंड से पहले, उस टाइम गांव-गांव में शिक्षकों की भरमार रहती थी। सारे स्कूल में शिक्षक हुआ करते थे, यूपी से, बड़ी दूर दूर से शिक्षक आते थे। लेकिन जैसे ही उत्तराखंड बना, पता नहीं यहाँ के नेताओं को क्या हुआ, सारे स्कूल, भले काफ़ी दूर के स्कूल हो या नज़दीक के स्कूल हो, रोडों से जुड़े हुए स्कूल, जो जिसको हम दुर्गम भी नहीं कहेंगे, सुगम स्थलों पर, उनकी भी दशा ऐसी है कि पूछो मत। जहाँ पर आपको 15 शिक्षक चाहिए, वहाँ पर सिर्फ 5 हैं। तो हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे? जहाँ पर 15 की आवश्यकता है, अगर 5 है तो क्या होगा उस स्कूल का हाल, उनके भविष्य का हाल क्या हो सकता है, आप जान सकते हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं तो कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य के नाम पे कहीं कहीं पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग, हॉस्पिटल तो बना दिए गए हैं, लेकिन उनमें डॉक्टर नहीं है। क्या उत्तराखंड में डॉक्टर ही नहीं है? या उत्तराखंड में जो सरकारें हैं उन डॉक्टरों को हॉस्पिटल में भेज नहीं पा रही है, या उनमें क्षमता ही नहीं है कि उनको हॉस्पिटल में भेज सके? ये समझ में नहीं आता है। रोजगार के लिए, रोजगार की समस्या तो पहले से थी हमारे प्रदेश में, लेकिन जो अभी की स्थिति है वो और बेकार हो गई है। ज़्यादा आप सभी समझदार हैं कि इन राजनीतिक पार्टियों ने क्या हाल कर दिया है। कल एक मैं देख रहा था वीडियो देहरादून में, जो हमारे युवा साथी थे बॉबी पंवार जी और उनके तमाम साथी, उनका ये कहना था कि जो पुलिस की भर्ती है, उसका कार्यकाल, उसके जो आयु सीमा है, उसको बढ़ाया जाए। क्योंकि कोविड में जो भी, कोविड के कारण 2-3 साल में जो भर्ती नहीं आई थी, उसका कार्यकाल बढ़ाने की उन्होंने बात करी थी, जो शायद कतई भी गलत नहीं था। क्योंकि कुछ राज्यों में, दूसरे उत्तर प्रदेश, हिमाचल में, वहाँ के सरकारों ने ऐसा किया है, तो यहाँ भी हो सकता था। लेकिन यहाँ की सरकारों ने उनकी बात सुनने के बजाय उनको जेल में डाल दिया, उन पर लाठी चलवाई, और उनके साथ जो भी बहनें थी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो है इनका, बट उसके लिए वहाँ पर कोई सीटें भी नहीं रखी है। मीन्स महिलाओं के लिए महिला को इस बार कोई भी सीट नहीं है। तो कल उनका मेन यही था कि भैया महिलाओं के लिए कम से कम कुछ सीटें बढ़ा दी जाए। अगर 2000 की भर्ती है तो 500 महिलाओं को भी सीटें बढ़ा दी जाए, लेकिन देयर इज़ अ बिग ज़ीरो।
तो सरकारों को सोचना होगा छोटा प्रदेश, इस छोटे से प्रदेश को कैसे हम विकास की तरफ ले जा सकते हैं। धन्यवाद।